हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था। उसमें हमने शुड तक पढ़ा था। अब उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि मोरल ड्यूटी के बारे में हम जानते हैं कि मोरल ड्यूटी अगर हमें बताना हो, नैतिक कर्तव्य के बारे में बताना हो, तो हम कौन से मॉरल ऑक्सिलरीज का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम शुड और टू और मस्ट, इन तीनों का यूज़ करेंगे। और इन तीनों का मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन उसमें उसकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि यू ऑट टू बी पंक्चुअल, यानी कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम एक एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग में कि आपको ये चीज़ करना ही चाहिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा, जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक से चलेगा नहीं। अब जैसे कि स्कूल में ड्रेस कोड पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ड्रेस कोड नहीं पहनोगे तो जो स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब होगा, और आपको हो सके तो स्कूल में भी ना दिए जाए, आपके स्टडीज़ ख़राब होंगी। तो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग एडवाइस कहा जाता है। तो हम बोलेंगे यू ऑट टू फॉलो स्कूल ड्रेस कोड, कि आपको स्कूल ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपको स्कूल में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। और एक होता है जर्नल एडवाइस। अगर हम किसी को दे रहे हैं, यानी कि अगर आप उसे फॉलो ना भी करें तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं हो जाएगी। एक नॉर्मल सा एडवाइस देने के लिए, जर्नल पॉइंट आउट करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी नॉट स्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ अ जर्नल एडवाइस। जैसे कि हम बोलेंगे यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स यानी कि बड़ों की कहना मानना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका आपको आदर सम्मान देना चाहिए। तो यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तो ये एक हमने जर्नल पॉइंट आउट किया और एक जर्नल एडवाइस दिया। उसके बाद एक है कि कंपल्सन, यानी कि एक ये ड्यूटी है कि ये हमें करना ही है, ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज नेशन, तो सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो ये एक कर्तव्य है। तो हम आगे चलते हैं, मस्ट पे आते हैं। मस्ट, जब हम मस्ट का सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम ड्यूटी को पॉइंट आउट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है और कंपल्सन है। तो उस चीज़ के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके 2 महीने बचे हुए एग्ज़ाम के। तो हम उसको ये बोलेंगे और एडवाइस देंगे कि यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, यानी कि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि उसके 2 महीने बचे हुए हैं, इसलिए मैंने ऐसे बोला। अगर 10 दिन बचे हुए हैं तब भी वो खेल रहा है और टीवी देख रहा है, गेम खेल रहा है, तब मैं एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस उसको दूंगा। तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस उसको दिया। जैसे कि कोई स्मोक कर रहा है और हम ये बोलेंगे कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। तो अगर वो स्मोक कर भी रहा है तो उतना कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हम उसको बोलेंगे यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसको कोई बीमारी हो गई है और अगर वो स्मोक करता रहा और तो उसको और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे उसकी बॉडी में, उसको और दिक्कत हो जाएगी, कोई बड़ा उसको बीमारी हो जाएगा, तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे और वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे
तो हम ये बोलेंगे कि यू मस्ट नॉट स्मोक। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ चेंज हो गई। तो चलिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे, तो एक एग्ज़ाम्पल से और समझते हैं। जैसे द पेशेंट इज़ स्लीपिंग, यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइस। यानी कि पेशेंट सो रहा है तो आपको शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा कंपल्सन हो गया। उसके बाद सी मस्ट नॉट स्विम, उसको तैरना नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि इसी को लेते हैं, सी मस्ट नॉट स्विम। अगर जैसे कि सर्दी का मौसम हो रहा है और बाहर बहुत ठंड है, तब भी वो जा रहे हैं स्विम करने के लिए, तो उससे वो बीमार पड़ सकते हैं, उनको ठंड लग सकती है, तो उसको बोलेंगे सी मस्ट नॉट स्विम। लेकिन अगर एक नॉर्मल सा दिन है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि यू शुड नॉट स्विम। तो ये डिफरेंस है। तो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज नेशन, तो ये हमने ड्यूटी के लिए यूज़ किया। और सी मस्ट नॉट स्विम एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी। और जो हमने द पेशेंट वाला यूज़ किया था वो एक कंपल्सन था। तो हमने तीनों तरह के सेंटेंसेस के बारे में जाना एग्जाम्पल के साथ। तो अब हम आगे चलते हैं और वुड का यूज़ देखते हैं कि वुड क्या करता है, वुड का क्या यूज़ है। तो वुड का हम जब हम ऑफ़र प्रेफर करते हैं, किसी को हमने ऑफ़र दिया कि कुछ लीजिए, या प्रेफर किया यानी कि हमने लाइक किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमने वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, क्या आप हमारे साथ चलेंगे, क्या आप हमारे साथ खाएंगे, और क्या आप मुझे क्या आप हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे। और तो इसके लिए हमने ऑफ़र यूज़ किया। और जैसे अगर मैं प्रेफर करूँगा कि मुझे टी लेना है, मैं टी लेना पसंद करूँगा, और मैं रात में डिनर में सब्ज़ी रोटी खाना पसंद करूँगा। तो इस तरीके का आपने प्रेफर यानी लाइक किया। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने वुड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। जैसे वुड यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय या कॉफ़ी पसंद करेंगे। तो ये हमने ऑफ़र किया कि आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे। तो हमने बोला कि आई वुड लाइक टू हैव टी प्लीज़, यानी कि मैं चाय लेना पसंद करूँगा। तो ये हमारा प्रेफर हो गया यानी लाइक हो गया। और सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं कि वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विद अस। तो ये मैंने ऑफ़र किया कि क्या आप हमारे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमने ऑफ़र प्रेफर का एग्जांपल देखा वुड के साथ। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमें यह एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि रिक्वेस्ट अगर हम किसी से करते हैं, क्या आप मुझे मेरी हेल्प करेंगे, क्या आप मुझे टाइम बताएंगे, क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का हल बताएंगे, क्या आप मुझे ये सिखाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट। और परमिशन के लिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए हम रिक्वेस्ट हमने कुछ किया, कुछ हमने परमिशन किया, तो उनके लिए हम 5 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जिसमें वुड, मे, कैन, कुड और माइट, इन पांचों का हम यूज़ करते हैं इन फीलिंग, रिक्वेस्ट और परमिशन को बताने के लिए। तो हम एक एक करके हम इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हम वुड का देखते हैं। तो वुड में टाइम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़।
क्या आप कृपया करके मुझे समय बताएंगे? तो ये हमने एक रिक्वेस्ट किया। ऐसे ही है कि वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़, क्या आप नमक पास कर देंगे? तो ये भी हमने रिक्वेस्ट किया। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, इसका मतलब हुआ कि क्या आप एक क्षण प्रतीक्षा करेंगे? तो ये भी आपने रिक्वेस्ट किया। वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ कलीग विद मी, तो ये हमने यहाँ पर आस्किंग फॉर परमिशन, यानी कि हम अपने कलीग को लाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कलीग यानी कि सहकर्मी जो मेरे साथ काम कर रहा है, तो अगर मैं उसको लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने परमिशन मांगा उससे। तो क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं अपने साथ एक कलीग लाऊं? तो वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ कलीग विद मी। तो इस तरीके से वुड का हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मे। इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं, मे और कैन। एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल, यानी कि अगर हम फॉर्मल परमिशन मांगते हैं, औपचारिकता, तो हम मे के लिए मे यूज़ करते हैं। और कैन यानी कि इनफॉर्मल या फ्रेंडली, अगर हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो मे यूज़ होगा बॉस के साथ, टीचर्स के साथ, और कोई अनजान पर्सन है जिसको हम नहीं जानते हैं और उससे हम कुछ परमिशन मांग रहे हैं तो उसके साथ। तो और कैन होता है जैसे पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या किसी फ्रेंडली वे में, फॉर्मल वे में अगर हम कोई परमिशन मांग रहे हैं तब हम कैन का यूज़ करेंगे। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे या आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप बॉस के या अपने सीनियर के कैबिन में जाते हैं या आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप परमिशन मांगते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे। तो आप बोलेंगे मे आई कम इन सर। और वैसे ही क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो ये एक फॉर्मल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे एक अन्य कप ऑफ कॉफ़ी मिल सकती है? तो ये भी एक तरह का परमिशन मांगा आपने। ऐसे ही जैसे आप बैंक में जाते हैं तो जैसे आप किसी को नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्मल बिहेव करना है। तो जैसे आपको फॉर्म भरना है और पेन आपके पास नहीं है, तो किसी का पेन है, तो आप उनसे बोल सकते हो कि क्या आप मुझे पेन उधार दे सकते हैं, या किसी का पेन पड़ा है तो क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? तो मे आई यूज़ योर पेन सर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब हम कैन का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि कैन आई बोरो योर पेन, जैसे कि मैं क्लास में बैठा हूँ अपने फ्रेंड के साथ और उसका पेन है, मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगा कि क्या आप मुझे पेन उधार देंगे? तो कैन आई बोरो योर पेन। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही कैन आई रीड योर बुक, तो मैं ही अपने फ्रेंड से बोल रहा हूँ कि क्या मैं आपका बुक पढ़ सकता हूँ? जैसे कि उसके टेबल पे डेस्क पे पड़ा है तो मैंने लिया, या मैंने लेने से पहले पूछ लिया कि क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकता हूँ? मैं अपना जो बुक है वो घर पे भूल आया। तो इस तरीके से आपने अपने फ्रेंड से बात की। और इसको हम प्रोफेशनल तरीके से भी कुछ ऑफ़र करने के लिए हम बोलते हैं, जैसे कि आप प्रोफेशनल तरीके से भी इसका यूज़ करते हैं कैन का। जैसे कि कोई कॉल करता है आपसे और ऑफ़र करता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर?
या कहीं आप रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं रिसेप्शनिस्ट में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, तो वो आपसे, आप अंदर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, तो कोई पर्सन आपके पास आता है, बोलता है कि हाँ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आप क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मे आई कैन आई हेल्प यू सर। तो आपने इस चीज़ को फील किया होगा कभी ना कभी। तो जैसे अगर हम किसी को ऑफ़र करते हैं सर्विस के लिए, हेल्प के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर या मैम। तो इस तरीके से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से भी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुड का यूज़ सीखते हैं कि कुड का यूज़ क्या है। तो कुड जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। कुड यूज़ होता है जैसे अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ही पोलाइट वे में, विनम्रता से हम कुछ इसे हेल्प मांग रहे हैं, तो हमें जब भी हम हेल्प मांगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, मुंह में चीनी जैसा घुल जाता है, मिठास घुल जाती है। तो उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं, अगर हमें उससे पैसे मांगने हो तो हम कुड का यूज़ करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि हम मुझे 100 रुपये उधार दीजिए, क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं। तो कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़ प्लीज़। तो इस तरीके से हमने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद एक और हमने बोला कि कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली। तो क्या आप और धीरे से बोल सकते हैं। और कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। तो जैसे मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि जैसे हम किसी से हेल्प मांगते हैं, तो जैसे किसी से मुझे कुछ करवाना है कि अपना बॉक्स को उठवाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाऊंगा। तो मैं बोलूँगा कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। तो क्या आप ये बॉक्स उठाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको बहुत अच्छे से मॉडल समझाए। तो अभी और कुछ और मॉडल्स बचे हैं, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर कुछ आपका डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।